सुनील जी, सचमुच बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, हर माँ अपने आप को बच्चों से जोड़कर ही देखती है, और यकीनन उसे अपने आप को अपने बच्चों से अलग करके देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपरा, फिर भी मेरा कहना है कि तुम्हारी अपनी भी तो कुछ जिंदगी है, अपनी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिश है लेकिन ओहो, ये बट लेकिन पर परंतु मैं तो तंग आ गया हूं इनसे। बातें आप बड़ी अच्छी कर लेते हैं। जी हाँ, बातें मैं बहुत अच्छी करता हूँ, तभी तो ऑफिस वालों ने मुझे लाइजनिंग का काम दिया है। रोहित देखो बच्चे। क्या लोगी? ठीक है, आप नहीं बोलती तो हम ही बोल देते हैं। 2 कॉफी बढ़िया सी। कुछ खाएंगी? एक काम करना बॉस, 2 प्लेट सांभर बड़ा। आई डोंट नो अपरा, तुम इतनी चुप चुप और इतनी उदास क्यों रहती हो? मुझे देखो, खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। वैसे एक बात कहूं, मुस्कुराती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, ये हुई ना बात। अरे पंकज जी साहब। अरे सुन भाई जी, मेरा एक काम कर दे। हाँ वो अंदर मैडम बैठी है ना जी, अपराजिता मैडम जी, उनको ये दे यार। ठीक। मैडम, ये सुनील साहब ने भेजा है। मैंने यहाँ पे रिटर्न जब्त दी, शाम की पार्टी मेरी तरफ से। ये बूंदे तो बहुत महंगे हैं सुनील। अपरा, अब महंगे हो या सस्ते, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई डोंट नो तुम्हें एहसास है कि नहीं, अपरा तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत। पता नहीं कि तुम इस तरह से रहती हो, थोड़ा सच समझ कर रहा करो। I'm a widow, सुनील। आई नो अपरा, पर अपरा वो जमाना तो कब का चला गया जब विडोज अपना सिर मुंडाकर सफेद लिबास में रहा करती थी। सुनील जी, दुनिया की कुछ तो परवाह करनी पड़ती है। दुनिया तो बहुत बड़ी है अपरा, और अगर दुनिया से तुम्हारा मतलब उन लोगों से है जो तुम्हें जानते ही नहीं, तो ये मेरी समझ से बाहर की बात है। और अगर तुम्हारा मतलब उन लोगों से है जो तुम्हें जानते हैं, तो उनकी गिनती कितनी होगी? 10, 20, 30? और इन 20-30 लोगों में भी ऐसे कितने लोग हैं अपरा जो सच्चे मन से तुमसे हमदर्दी रखते हैं? अगर वो तुमसे कोई हमदर्दी नहीं रखते तो तुम्हें उनकी परवाह करने की क्या जरूरत है? ये जिंदगी तुम्हारी है अपरा, इसे जैसे मर्जी जियो। Enjoy the life. Enjoy every moment of it. Yes. अच्छा, आप प्रॉमिस करो ऐसी बातें दोबारा नहीं करोगी। अपरा, मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा रौनक, एक खास तरह की चमक देखना चाहता हूं। प्रॉमिस? कैसा लगा?
अपना मैं तो चाहता हूं कि जिंदगी भर हम एक दूसरे में ऐसे ही खड़े रहें, वक्त यहीं रुक जाए। अब ये हूं करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? सुनील, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में खुशी के लम्हे इस तरह वापस लौट आएंगे। न जाने मुझे क्या हो गया है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। अपराजिता, लंच टाइम हो गया है। ओह, ये क्या कर रही हो तुम? सुनील का नाम टाइप कर दिया तुमने। अपराजिता, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत खोई खोई रहने लग गई हो। क्या बात है? कहीं सुनील और तुम में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? अपराजिता, तुम सुनील को कब से जानती हो? यही कुछ। क्यों? कुछ नहीं। नहीं, बताओ ना प्लीज। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मार्केट चलोगी मेरे साथ? मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक सूट खरीदना है। मुझे पता है तुमने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है, मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा था। अभी? नहीं, ऑफिस के बाद। ओके। तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। कम ऑन नाउ, लेट्स हैव समथिंग टू ईट। नहीं, लेट्स गो होम रुचि। कम ऑन यार, अब बाहर निकले तो थोड़ी देर और सही। कम। नहीं नहीं, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फैंटास्टिक रेस्टोरेंट, कम ना, चल प्लीज रुचि। शिल्पा, महंगी हो या सस्ती, मैं तो बस इतना जानता हूँ, ये चेन तुम्हारे गले पर बहुत खूबसूरत लग रही है। आई डोंट नो तुम्हें एहसास है या नहीं, पर शिल्पा तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ अपरा? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ये she's just गम जो किस्मत ने दिए मंजूर किए, रब की मर्जी माना, जिंदगी का सफर मुश्किल है मगर फिर भी चलते जाना। ओ कभी पतझड़ कभी सावन, रुत तो आती जाती है, कभी शबनम कभी शोला, कभी दामिनी बन जाती है। हालात जिसको झुका न सकी, अपराजिता कहलाती है। अपराजिता, अपराजिता। राजिता, क्या हुआ?
रुचि, गिव दिस टू दैट चीट। और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ये बुंदे, ये तो ठीक है, मगर ये लेटर प्राजिता, पता है आजकल नौकरियां कितनी मुश्किल से मिलती हैं। रुचि, मुझे उसका दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आदाब है परवेज भाई। अरे आदाब आदाब ब्रिज भाई, आओ। अरे भाई, वो तुमने फोन पे बताया कि अपरा बिटिया ने नौकरी छोड़ दी। हाँ। वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे मैं तो पहले भी नहीं चाहता था कि वो नौकरी करे। मैंने तो तुमसे कहा भी था कि उससे कहो कि मुझे लेडीज सूट और बच्चों के कपड़े सप्लाई करे। अरे बड़ी आमदनी है इसमें, मैं उसे एक्सपोर्ट के और भी ऑर्डर्स दिला दूंगा। ये बात तो मैंने भी उसे समझाई थी, लेकिन उसके सर पर तो नौकरी का भूसवार। चलो अब तो भूत उतर गया ना, इसलिए उसे फिर समझाओ। नहीं नहीं, अब उसे समझाने की जरूरत नहीं है, वो मान गई है। और मैं ही जरा हिचकिचा रहा था। अब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ब्रिज भाई, मैं तो पहले भी पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो ही राजी नहीं हुई। वो तो मुझसे पैसे नहीं ले रही है, तो तुमसे कैसे पैसे लेगी? बड़ी स्वाभिमानी लड़की है। हाँ, वो बैंक से कुछ लोन वोन लेने की बात कर रही थी। अरे ये भी ठीक है भाई। देखो, मेरा मकसद तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके काम शुरू हो जाए। अरे भाई, इससे मुझे भी बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, अब मैं चलूंगा, मोनू को जरा स्कूल से लेना है। अच्छा। शुक्ला, फाइल मिली? नहीं साहब। तुम नहीं सुधरोगे शुक्ला, तुम नहीं सुधरोगे। जी साहब। कितनी बार कहा है कि जोन सी फाइल जहाँ से निकालो वहीं रखो, पर तुम रहे वही टाक के 3 पार। साहब मिल गई। लो, ये लीजिए। ये रही अपराजिता जी आपकी फाइल। इसमें आपके केस की पूरी नकल है। आप खुद ही देख लेंगे कि हमने कितनी मेहनत की है इसमें। लेकिन जिस जज साहब की कचहरी में आपका केस चल रहा था, वो 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। अब हमने तो फाइल पूरी कर दी है, अब इसमें हमारी गलती क्या है? कभी नकल नहीं मिल रही है, तो कभी दूसरी पार्टी पेश नहीं हुई, या फिर जज साहब छुट्टी पर हैं। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने मेरा केस हाथ में लिया है क्यों? डेथ केस की कॉम्पेंसेशन दिलवाने में इतनी देर? आपके 3 महीने 3 साल होने को आए हैं। देखिए अपराजिता जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मेरी बात कहने का मतलब ये है। आपकी बात मैं समझ गई हूँ वकील साहब। आपके ऑफिस के सिर्फ मैं चक्कर काटती रहूं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं तो है। फिर क्या है आपके कहने का मतलब? क्या है? देखिए मैडम, आइए आइए शिखर जी, आइए। मिल गए सारे कागज? बॉस ने कहा है कि मैं ये सारी डिटेल्स आपको बता दूं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए वकील साहब, आप एक्सक्यूज मी, बस 1 मिनट लूंगा मैं, मुझे जरा जल्दी। नो मिस्टर। वकील साहब, आप पहले मुझसे बात करेंगे। बताइए, आप मेरे केस के बारे में क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, मैं आपका फैसला लोक अदालत में करवा दूं, पर ध्यान रखिएगा, जो भी फैसला होगा आपको मंजूर करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। कौन थी मोहतरमा? ये अपराजिता थी। इसके हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसके फादर ब्रिजमोहन एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरे पास आए थे और मैंने केस टेकअप कर लिया। हेलो आंडा साहब, हाँ, कल फाइल ले आना दोनों, और बस कल ही आपका फैसला करवा देना है। हाँ, बस मिठाई खानी और बस मिठाई। क्यों भाई, इस तरह हमारे घर में क्यों झांक रहा हो? वो बेल की आवाज। अंकल नमस्ते। नमस्ते, पर तुम हो कौन? आपने पहचाना नहीं? नहीं। लेट मी गिव यू सम क्लूज, ओके? याद कीजिए, एक बच्चा आपके घर आया करता था, छोटा सा, अपराजिता का क्लासमेट, दुबला सा, नेकर पहनकर। शेखर? जी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कितने बदल गए हो? चल 18 साल बाद आपसे मिल रहा हूँ। 18 साल में नेकर तो पैंट बन जाएगी ना।